अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से डॉकर फॉर बिगनर्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 7 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस डॉकर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक न्यू टिप सीखने जा रहे हैं जो कि है डॉकर फाइल के बारे में। हम डॉकर फाइल के अंदर दो बहुत ही कॉमन कमांड्स यूज़ करते हैं जो कि है एक एंट्री पॉइंट और एक है CMD। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे और देखेंगे कि इन दोनों को अलग अलग कैसे यूज़ किया जा सकता है और इन दोनों को मिलाकर हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डॉकर के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, डॉकर फाइल के अंदर जब हम इमेज क्रिएट करते हैं डॉकर फाइल की मदद से, तो उसमें लास्ट में हम दो कमांड्स ऐसी लिखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूज़फुल कमांड हैं। अगर उनको प्रॉपरली हम यूज़ करें तो इससे काफ़ी सारे एडवांटेजेस हम ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि वो जो दो कमांड्स हैं वो एंट्री पॉइंट है और दूसरी है CMD। अब इन दोनों का पर्पस सेम है। पहले मैं इनका पर्पस आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं इनमें आपको डिफरेंसेस बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर इमेजेस। तो मेरे पास यहाँ पर दो इमेजेस हैं, एक हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था अल्पाइन PHP के नाम से और एक दूसरा अल्पाइन है। अब मैं सबलाइम टेक्स्ट में इसको ओपन कर लेता हूँ फोल्डर को, डॉकर्स के फोल्डर को, क्योंकि अभी मैं डॉकर के फोल्डर में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक एम्प्टी डॉकर फाइल मौजूद है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फ्रॉम। तो किसी भी डॉकर फाइल का जो स्टार्ट पॉइंट है वो हमेशा फ्रॉम से होगा, तभी वो डॉकर फाइल प्रॉपर होगी। अदरवाइज जब तक आप उसको बेस इमेज नहीं देंगे आपकी डॉकर फाइल क्रिएट नहीं होगी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ अल्पाइन लेटेस्ट जो कि हमारे पास मौजूद है इस वक्त, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ CMD और ब्रैकेट्स में इस तरीके से भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी CMD ls-l लिख दिया मैंने। तो इसका मतलब है लिस्ट डायरेक्टरी विद द पैरामीटर -l। इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं टर्मिनल पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉकर build-t alpine-cmd। तो ये जस्ट बताने के लिए कि इसका जो इमेज बनेगा उसमें हमने CMD को यूज़ किया है। और उसके बाद इसको मैं लेटेस्ट दे देता हूँ टैग और इसके बाद डॉट प्रेस करके मैं इसको रन कर देता हूँ। तो इसने जी लोकल कंप्यूटर से अल्पाइन लेटेस्ट को फेच किया और उसके बाद उसने एक कमांड रन की CMD ls-l। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर रन alpine-cmd। सिंपली मैंने कोई स्विच वगैरह नहीं दिए, ये रन होगा, एग्जीक्यूट करेगा कमांड को और एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो उसने ये रन कमांड की अल्पाइन CMD और हमें यहाँ पर लिस्ट कर दिया तमाम डायरेक्टरीज और उसके फाइल्स को। अगर हम यहाँ पर लिखें डॉकर ps-a तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने जो कमांड एग्जीक्यूट किया वो sh की मदद से -c ls-l कमांड को उसने एग्जीक्यूट किया। तो ये किसने एग्जीक्यूट किया ls-l कमांड को? ये एग्जीक्यूट किया है बैश sh ने, और इसको हमने बताया था यहाँ पर इस फॉर्मेट में। अब इसका जो दूसरा फॉर्मेट है वो ये है कि हम यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर इसको इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन जितनी भी स्पेसिस के साथ डाटा होता है उसका एज अ पैरामीटर हम लिखते हैं। तो ls-l। अब मैं एक और बिल्ड करता हूँ इमेज, बल्कि उसी इमेज को अपडेट कर लेता हूँ। सो डॉकर बिल्ड अल्पाइन CMD लेटेस्ट और उसको बिल्ड किया। तो अब उसने देखिए CMD इस तरीके से लिखी। अब मैं इसको रन करता हूँ तो सेम हमें वही रिजल्ट मिला, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ps-a तो अब आप देखेंगे कि उसने सिंपली ls-l को रन किया, जबकि प्रीवियसली जब हमने बगैर ब्रैकेट्स के, स्क्वायर ब्रैकेट्स के और डबल कोट्स के हमने यूज़ किया था तो उसने बिन sh को पहले रन किया, फिर -c स्विच के साथ उसने ls-l को इन द सिंगल कोट एग्जीक्यूट किया। ये CMD कमांड में डिफरेंस है, जब हम CMD कमांड इस तरीके से लिखें या हम CMD कमांड इस तरीके से लिखें। ये वाली जो कमांड है ये रन होती है बैश की मदद से या sh की मदद से, शेल की मदद से, और ये रन होती है ऑटोमेटिकली। ये इटसेल्फ वो जो टर्मिनल है उस पर जाकर ls-l लिखता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। तो ये है हमारे पास CMD कमांड। अब इस CMD कमांड से हम और क्या कर सकते हैं? अगर मैं यहाँ पर रन करता हूँ अल्पाइन CMD और मैं यहाँ पर लिखता हूँ ls-a और इसको रन करता हूँ
तो देखिए इसने हमें अब लिस्टिंग कुछ इस तरीके से शो की। तो इसका मतलब है कि अगर मैं docker ps/a करूँगा तो उसने अल्पाइन cmd जो न्यू हमने रन किया है इमेज को, कंटेनर को, तो उसमें उसने ls-l किया और उसने ओवरराइड कर दिया ls-l को। तो cmd के अंदर जब भी आप अपने कंटेनर को रन करके उसको नेम के बाद जो भी कमांड देंगे, वो जो लास्ट आपकी cmd कमांड होगी उसको वो ओवरराइड कर देगा। सो cmd के अंदर हम कमांड को ओवरराइड कर सकते हैं इस तरीके से। तो इन इमेजेस को मैं रनिंग में रहने देता हूं। अब मैं एक न्यू इमेज क्रिएट करूंगा जो कि होगा एंट्री पॉइंट को यूज़ करते हुए। तो वापस हम सबलाइन में आते हैं और यहाँ पर मैं cmd के बजाय एंट्री पॉइंट यूज़ करता हूँ। मैं लिखता हूँ एंट्री पॉइंट और सेम वही कमांड आप उसी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ls-l। ये भी आप तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसको सेव किया। अब मैंने जो कमांड क्रिएट करूँगा बिल्ड की मदद से, मैं इसको क्लियर करता हूँ, docker build-t alpine-entry। अब मैंने ये सिर्फ ये बताया कि ये एंट्री पॉइंट के लिए। सो इसको रन किया तो इसने हमें ये एंट्री पॉइंट बना के दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो docker run, सिंपली मैं लिखूंगा अल्पाइन एंट्री, कोई पैरामीटर नहीं दूंगा मैं इसको। तो देखिए इसने हमें वही लिस्टिंग प्रोवाइड की जो उससे पहले हमने cmd की मदद से की थी। तो आप सोच रहे होंगे कि फिर दोनों सेम काम कर रहे हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है। तो मकसद सिर्फ यही आपको बताना है। देखिए यहाँ पर जो हमने ये वाली जो cmd रन की थी, इसमें bin sh c ls-l सेम यही कमांड उसने यहाँ पर भी एग्जीक्यूट किया जब हमने एंट्री पॉइंट वाला रन किया है कंटेनर। अब मैं वापस आता हूँ कंटेनर के अंदर और अगेन इसको मैं ब्रैकेट्स में लिखता हूँ। और ब्रैकेट्स में अगेन लिखने के बाद जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपने इनमें कॉमा सेपरेटेड इनको लाजमी रखना है। ये आपके पास पहला जो होता है ये होता है एग्जीक्यूटेबल और ये उसके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या पैरामीटर्स होते हैं। इसको सेव किया और बिल्ड करते हैं। अगेन बिल्ड किया इसको। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो हमारे पास सेम आउटपुट आई। लेकिन अगर हम docker ps-a करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारी cmd है और ये हमारा एंट्री पॉइंट है। ये हमारा cmd है और ये हमारा एंट्री पॉइंट है। तो इनमें आपको दोनों में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब डिफरेंस कहाँ पर मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो यहाँ पर मिलेगा आपको। मैं लिखता हूँ docker run alpine entry और यहाँ पर मैंने लिखा ls, बल्कि ls नहीं मैं लिखता -b लिख देता हूँ। सिंपली मैंने -b लिखा और इसको रन किया। तो यहाँ पर अब मैं इसको क्लियर करने के बाद आउटपुट को भी इग्नोर करें आप, मैं docker ps-a लिखता हूँ। तो नोट कीजिएगा आप कि उसने यहाँ पर ls-l के बाद -b स्विच को अपेंड कर दिया। मतलब जब हम एंट्री वाले को यूज़ करते हैं इमेज को तो एंट्री पॉइंट हमेशा एक्सटेंड करता है आपके जो भी एंट्री पॉइंट आपने दिया हुआ है उसकी कमांड को एक्सटेंड करता है, जबकि जो cmd है वो उसको रिप्लेस करता है। जब हमने ls-l किया तो उसने ls-a किया तो उसने ls-l को उसने ओवरराइड कर दिया, जबकि यहाँ पर जब हमने ls-l को ओवरराइड किया यहाँ पर -b स्विच से, तो उसने बजाय उसको ओवरराइड करने के उसने उसको एक्सटेंड कर दिया और -b को एंड पे ऐड कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर a लिखूँ, सॉरी मैंने q लिख दिया, आई थिंक a लिखता हूँ, तो देखिए अब ये कौन सा स्विच हमारे पास बनेगा, यहाँ पर ls-l-a। तो इस तरीके से हम इस कमांड को एंट्री पॉइंट को और cmd को इस्तेमाल करके फीचर्स, इनके फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। जो फीचर्स हैं वो ये है कि cmd में जब भी आप कमांड रन करेंगे आफ्टर द इमेज नेम, वो cmd की तमाम कमांड को ओवरराइड कर देती है, जबकि जो आपके पास एंट्री पॉइंट होता है उसमें वो उसको एक्सटेंड कर देता है उस कमांड को। मतलब जो भी एग्जीक्यूटेड आपने कमांड लिखी है वो उसको एज इट इज़ लिखे रहने देगा, प्लस जो आपने यहाँ पर रन करते हुए कमांड को दिया पैरामीटर वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा दिए हैं तो वो उसको एक्सटेंड कर देता है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, एंट्री पॉइंट में और cmd में। अब जो लास्ट पॉइंट है वो समझने वाला वो ये है कि हम एंट्री पॉइंट और cmd को किस तरीके से कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। सो इसके लिए हम एक न्यू इमेज क्रिएट करेंगे। तो वापस हम डॉकर फाइल में आते हैं और यहाँ पर मैं ls के बाद इसको सिंपल ls लिखता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ cmd डैश, हमेशा डबल कोट आप यूज़ कीजिएगा, -l लिख दिया, राइट।
सो ls-l। अब मैं इसको बिल्ड करता हूँ और इसका नाम मैं दूंगा entry-cmd, मतलब इसमें एंट्री और cmd दोनों को मैंने यूज़ किया। रन किया इसको तो हमारे पास इमेज बन गया। इमेजेस में देख सकते हैं ये बन गया इमेज। तो अब हम इसको रन करते हैं। सो डॉकर रन alpine-entry-cmd। जब मैंने इसको रन किया तो इसने हमें अगेन वही लिस्टिंग दी। अब मैं लिखता हूँ डॉकर ps-a। तो देखिए ls-l कमांड उसने रन की। अब मैं अगेन इसको ओपन करता हूँ, रन करता हूँ और यहाँ पर -al लिख देता हूँ। -al बेसिकली हम दो स्विचेस को यूज़ कर रहे हैं। इसको एंटर प्रेस करता हूँ तो अगेन वही कमांड रन हुई, लेकिन जो फ़र्क हुआ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं उसने CMLS तो एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि ये हमने एंट्री पॉइंट में लिखा हुआ था, और -al को ओवरराइड कर दिया क्योंकि ये -al हमने इसके अंदर लिखा हुआ था CMD के अंदर। सो -l को उसने ओवरराइड कर दिया -al की मदद से। सो इस तरीके से हम एंट्री पॉइंट और CMD को यूज़ करते हुए डिफरेंट फीचर्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा कंटेनर बना रहे हैं जिसमें आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कमांड्स को, कि आप इसके पैरामीटर्स को एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, देन आप एंट्री पॉइंट को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो कमांड आप रन करें वो ओवरराइड हो जाए, जो एग्जिस्टिंग कमांड आप रन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप CMD को यूज़ करते हैं। लेकिन जब आप ये चाहते हैं कि आप उसको एक्सटेंड भी कर सकें और उसके बाद उसको रिप्लेस भी कर सकें, देन आप एंट्री पॉइंट और CMD को दोनों को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉमा दे के -a लिख देता हूँ। सो अब मैं इस -l को ओवरराइड कर सकता हूँ। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो भी आप कमांड यहाँ पर लिखेंगे रन में, वो हमेशा जो आपका लास्ट एंट्री पॉइंट होगा ना उसको चेंज करेगा। -al जो है ये हमेशा चेंज करेगा जो लास्ट होगा, चाहे वो CMD है चाहे वो एंट्री पॉइंट है। तो हमेशा ध्यान में रखिए लास्ट आपका हमेशा CMD होना चाहिए ताकि आप एंट्री पॉइंट को मिस यूज़ ना कर सकें इसका। तो यहाँ पर वो इसको एक्स्ट्रा पैरामीटर्स ना दे सके। यहाँ पर मुझे अगेन डबल कोड लगाना था, मैंने सिंगल कोड लगा दिया। सो ls-a-l अब रन हो गया तो मुझे एक नया इमेज बनाना होगा। सो यहाँ पर मैं एक न्यू इमेज बनाता हूँ। अब इसको रन करते हैं। तो अब मैं अगर इसको डॉकर ps-a करता हूँ तो आप देखिएगा ls-a-l। सो ls उसने यहाँ से रन किया, -a यहाँ से रन किया और -l उसने यहाँ से रन किया। अब अगर मैं इसको ओवरराइड करता हूँ, -s कर देता हूँ, सो अब उसने क्या किया, उसने ls जो है वो एंट्री पॉइंट से लिया, -a भी एंट्री पॉइंट से लिया और -s उसने रिप्लेस कर दिया इस -l को। सो इस तरीके से CMD जो है वो कमांड को रिप्लेस करती है और एंट्री पॉइंट कमांड्स को एक्सटेंड करती है। जो भी हम कमांड्स रन करते हैं आफ्टर प्रोवाइडिंग द इमेज नेम, ये हमारे पास इमेज नेम है और ये हमारे पास उसकी कमांड्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ls-a लिखूँ तो आप देखेंगे कि ls: नो सच फाइल और डायरेक्टरी फाउंड। सो इट मीन्स हम रन कर रहे हैं ls, उसके बाद अगेन हम यहाँ पर ls लिख रहे हैं जो कि एक इनवैलिड कमांड है। तो इस तरीके से अपने जहन में रखना है कि जो आप कमांड्स रन कर रहे हैं वो इनवैलिड कमांड्स ना हो, वो पैरामीटर्स हों। कमांड आप एक ही रखें जो आप यहाँ पर पहले एंट्री पॉइंट में रखेंगे या CMD में रखेंगे, और उसके बाद उसके जितने भी आप ऑप्शंस होते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के साथ आप प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डॉकर का टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको डिफरेंस बताया कि एंट्री पॉइंट और CMD जो कमांड्स हैं जो हम डॉकर फाइल के अंदर इस्तेमाल करते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। सो इसी तरीके से आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में मैं आपको और टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा डॉकर से रिलेटेड। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं डॉकर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कीजिएगा ताकि जब भी मैं इसकी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।